मुझे कुछ कहना है। मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। जाने कैसे कैसी बातें, कैसे कैसे सवाल चलते फिरते मेरे दिमाग में आते रहते हैं। यूँ ही याद आया जब पेरेंट टीचर मीट में अभी अपनी एक फ्रेंड के साथ गई। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, पर मैंने देखा औरतों के लिए कुछ भी नहीं बदला। क्या हमारे बच्चों को शर्म आती है हमारे साथ चलते हुए? पर चलना तो उन्हें हमने ही सिखाया है ना। मैं एहसान नहीं जता रही। माँ बाप जो बचपन से तुम्हें राह बताते हैं, तुम खुशी खुशी उंगली पकड़ कर उस राह पर चलने लगते हो। मेले में जाते हो, गुम ना हो जाओ से जरा कस के हाथ पकड़ते हो। मेरी माँ तो सिर्फ 8वीं पास थी, मेरे पिता जज थे, पर मैं अपनी माँ से पढ़ाई के मामले में बहुत डरती थी क्योंकि उनका गणित बहुत अच्छा था। पर हमें कभी शर्म नहीं आई कि हमारी माँ, हम लोग क्लब जाते थे, वहाँ पापा भी साथ में माँ को ले जाते थे, पर हमारे पिता को ना हमें कभी शर्म आई कि हमारी माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, क्योंकि हम अपने आप को मानते थे कि हम भारत के, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग घर में हिंदी ही बोलते थे। तो आज ये बात इसलिए मुझे याद आ रही है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं पेरेंट टीचर मीट से जब लौट रही थी तो एक मात्र 6वीं क्लास का बच्चा अपनी माँ का हाथ झटक के ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, मैंने आपसे कहा था ना कि इंडियन ड्रेस पहन के मत आया करो, पैंट पहन के आया करो, और आपको वैसे आना भी क्यों जब आपको इंग्लिश नहीं आती, दीदी को भेज देती या पापा से कहो अगली बार से वो आए। मैंने कनखियों से देखा उस महिला की आंखों की नमी को। हम शायद ऐसा बोलने की हिम्मत तो छोड़िए, आप सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है भाई, बराबरी का ज़माना है, आजकल हम बच्चों को दोस्त बनाते हैं, एडल्ट फिल्में साथ देखते हैं, चीयर्स भी करते हैं साथ में, पर क्या हृदय से वो हमें अपना दोस्त समझते हैं? जब उनके दोस्त आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ से हट जाएं। मुझे लगता है जब हम दोस्त हैं तो पर्दा कैसा। जब बच्चों की डांस पार्टी में अचानक हम थिरकने लग जाते हैं तो वे वहाँ से धीरे से खिसक जाते हैं। जब कहीं गाड़ी टकरा देते हैं खुद तो माँ को फ़ोन करके कहते हैं कि पापा को मत बताना प्लीज़, आप कोई बहाना कर दीजिए। माएँ हमेशा वादा निभाती हैं, पर उन्हें आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने में भी संकोच होता है। बेटा मुझसे ये ऐप नहीं खुल रहा, या मुझे मैप लगा के दे दो, कैब के लिए कैसे फ़ोन करूं, हर समय सवाल घूमते रहते हैं दिमाग में। विदेश जाते समय 100 सलाहें, फालतू बात मत करना किसी से, वहाँ सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं, कपड़े ढंग के लाना वगैरह वगैरह। मुझे लगता है आज जो मेरी सोच है, जो मेरा रहन सहन है, वो मेरी शिक्षा के कारण काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि मैं वस्त्रों का चुनाव जो करती हूँ उसके लिए मैं कहीं शर्मिंदा होती हूँ। थोड़ी खुशनसीब भी हूँ कि बच्चों की प्रेरणा भी बनी, और जब वो बड़े हो गए वो मेरे रहबर बने। जब मेरे बेटे ने अमेरिका में एक सक्सेस पाने पर खुलकर दिल से सबसे कहा कि मेरी माँ साइंटिस्ट बनना चाहती थी, तो हो सकता है शायद मैं इसीलिए इस रास्ते पर बढ़ा और उसने मेरे को आगे करके बोला। तो मुझे कितनी अच्छी लगी ये बात कि आप सोचिए, मेरी बहू मुझे इतना समझती है, उसे मालूम है मुझे अकेले सफ़र करने में डर लगता है। मुझे अमेरिका जाने का पूरा प्लान था और अकेले उसने मुझे पूरी आइटिनरी टाइप की बना के भेजी और प्लान लिख के भेजा, कौन सी फ़्लाइट कब कहाँ से बदलनी, कितने घंटे का ले ओवर है, कहाँ से चढ़ना कहाँ से उतरना। मतलब उल्टे मैंने उससे पूछा क्या पहनूँ बेटा, तो उसने हंसते हुए कहा माँ जो जी चाहे आपका वो पहनो, यहाँ कोई किसी को नहीं देखता। तो एकदम मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को इतना सहज बना दिया कि मुझे वहाँ जाते हुए ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार गई। पेरेंट्स और बच्चों के बीच की सबसे बड़ी खाई है ट्यूटर, क्योंकि क्या है उनके हिसाब से माँ बाप आजकल वैसा पढ़ा नहीं सकते, और पिताओं के पास तो वैसे भी टाइम नहीं रहता क्योंकि उनके विषय कठिन हैं। कंप्यूटर पर बच्चों की तरह आप ऐसे ऐसे करके टाइप करते हैं तो उनको खींच आ जाती है। आप लोग भाई इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं पढ़ते? ये बात सही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हम उनको छूते हुए डरते हैं। हम उतने अच्छे कंप्यूटर या मोबाइल में नहीं हैं जितने अच्छे वो लोग हैं, पर पेशेंस से हमने भी उन्हें बचपन में पढ़ाया तो वो भी हमें पढ़ा सकते हैं ना। तो दरअसल मैं तो आज भी कागज़ काले कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर पे नहीं लिख पाती हूँ, पुस्तक खरीद के पढ़ती हूँ, किंडल से मुझसे नहीं पढ़ा जाता। भाई जब तक पेज नहीं पलटा तब तक किताब का क्या मज़ा। मुझे चाय में मज़ा आता है, मैं कड़वी कॉफ़ी नहीं पी पाती। इटालियन या मैक्सिकन खा लेती हूँ, पर दिन में अगर एक बार मुझे इंडियन खाना नहीं मिलता था अमेरिका में तो मैं बेचैन हो जाती थी। मैं शर्मिंदा नहीं होती, बच्चों को हर बात बता देती हूँ मुझसे अब चला नहीं जा रहा,
या अब टैक्सी में अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। क्यों मुझे तुम बचपन में छोटे थे, तुम्हारी 10 बार नैपी बदलती थी, तब मेरी कमर नहीं दुखती थी क्या? तो यकीन मानिए इतनी भी ना समझ नहीं है आज की पीढ़ी की, जो आपको ना समझे, बस आपको कहना आना चाहिए। आखिर आपने उन्हें जन्म दिया है, आपने ही उन्हें शिक्षा व संस्कार दिए हैं, आपको उन्होंने अपने बुजुर्गों का सम्मान करते देखा है, तो ये भय क्यों कि वे आपका सम्मान नहीं करेंगे? बेटा कोई सरल अंग्रेजी वाली पिक्चर का नाम बताओ या इस डिश का नाम क्या है, पूछने में हर्ज क्या है? तुमने भी तो बचपन में हजारों सवाल पूछे थे, चांद के बारे में, धरती के बारे में, सब चीज़। माँ इसे क्या कहते हैं, आसमान में तारे कैसे आए। चलो एक दूसरे का हम सम्मान करें और एक दूसरे से सवाल जवाब करें। मुझे तो आज बस यही कहना है।